हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 का चैप्टर 17 करेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स इन द नेवी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। ये चैप्टर हम दो भाग में करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट ये है जो मैं आपको करा रहा हूँ, और दूसरा पार्ट जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगा पार्ट 2 करके। उस पर आप क्लिक करोगे तो हमसे आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, जो एक दो दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और उसी लिंक के नीचे एक और लिंक है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके। तो बच्चों लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड द नेवी। मैनेजमेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो प्रबंध या तो संभालना। फोर्ट मतलब बच्चों किला, एंड मतलब और नेवी मतलब बच्चों समुद्री सेना, ठीक है। जल सेना आप बोल सकते हो, मतलब कि किला और किला और जल सेना, इनका प्रबंध करना, इनको संभालना। देखते हैं कैसे संभाला गया और कैसे इनका प्रबंध किया गया, वो हमें ये चैप्टर में दिखाया गया है, बताया गया है। ओके। देखो क्या है, शिवाजी महाराज conquered many enemies to establish his स्वराज। कनकड़ मतलब बच्चों विजय प्राप्त करना या तो जीतना, एनिमीज मतलब दुश्मन, स्टेब्लिश मतलब बच्चों बनाना। क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने बहुत सारे अपने दुश्मनों से जीता था, बहुत सारे अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्ति की थी स्वराज को बनाने के लिए। बी इट वॉर और गवर्नेंस, हिज मैनेजमेंट स्किल कैन बी सीन इन ऑल एरियाज। लेट अस लर्न अबाउट द मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। बीट मतलब बच्चों होना, वॉर मतलब बच्चों लड़ाई, गवर्नेंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो शासन या तो राज्य करना, स्किल मतलब बच्चों हुनर, सीन मतलब बच्चों देखना, एरिया मतलब इलाका, लर्न मतलब सीखना, अबाउट मतलब बच्चों बारे में, स्किल मतलब बच्चों हुनर, लेसन मतलब बच्चों पार्ट। क्या बोल रहे हैं कि चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो युद्ध हो, या तो शासन करना हो, राज्य करना हो, शिवाजी महाराज की जो ये हुनर थी मैनेजमेंट की, मतलब प्रबंध संभालने की जो भी कला थी, वो हर जगह हमें दिखती थी। चलो हम इस चैप्टर में शिवाजी महाराज की इन्हीं हुनर के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला है, ठीक है। आगे देखो क्या है, डू यू नो मतलब बच्चों क्या आप जानते हो, नो मतलब बच्चों जानना, क्या आप जानते हो, क्या आपको पता है। देखो क्या है, वॉट इज मैनेजमेंट स्किल। वॉट मतलब बच्चों क्या, स्किल मतलब हुनर, मतलब कि जो मैनेजमेंट ये है, ये जो मैनेजमेंट स्किल है ये क्या होती है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताया है, मैनेजमेंट स्किल मीन्स वर्किंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर ऑन अ टास्क वन हैज अंडरटेकन टू अचीव अ डेफिनेट गोल। वर्किंग मतलब बच्चों काम करना, डिसिप्लिन मतलब बच्चों अनुशासन आप बोल सकते हो, मैनर मतलब तरीका, टास्क मतलब काम, अंडरटेकन मतलब बच्चों काम करने के लिए अपने हाथ में लेना, अचीव मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हासिल करना, डिफरेंट मतलब सही, गोल मतलब लक्ष्य। देखो देखो बच्चों मैनेजमेंट स्किल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताया है। मैनेजमेंट स्किल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर एकदम सही से अच्छे तरीके से काम करना, जो काम अपने हाथ में लिया है, और उस सही तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करना, मंजिल को हासिल करना, उसको हम मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, द मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ शिवाजी महाराज आर सीन एट ऑल टाइम्स इन द बैटल्स ही फॉट ऑल हिज लाइफ एंड ऑल्सो इन हिज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट मतलब बच्चों मैंने आपको बताया हुनर या तो प्रबंध करना, सॉरी संभालना या तो जो प्रबंध करना रहता है वो। स्किल मतलब बच्चों हुनर, सीन मतलब बच्चों देखना, ऑल मतलब सब, टाइम मतलब समय, बैटल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो युद्ध, फॉर्ट मतलब बच्चों लड़ना, लाइफ मतलब बच्चों जिंदगी, ओवरऑल मतलब बच्चों पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बच्चों शासन। क्या बोले कि जो मैनेजमेंट स्किल, जो शिवाजी महाराज को जो हर एक काम को संभालने का जो हुनर है, वो हम हर समय देख सकते हैं, लड़ाई में देख सकते हैं। उन्होंने जितनी भी लड़ाई अपनी ज़िंदगी में लड़ी है, और उनका जो भी शासन करने का, राज्य करने का जो तरीका है, उसमें हम उनके हुनर देख सकते हैं। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल। लुक मतलब जो देखना, फ्यू मतलब कुछ, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। क्या बोले कि चलो हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो शिवाजी महाराज का मैनेजमेंट मतलब जो संभालने का जो हुनर था वो सब देखते हैं। अभी क्या है, पहला क्या है यहाँ पे देखो। पहला आपको क्या है, बिल्डिंग फोर्ट्स। बिल्डिंग मतलब जो बनाना, फोर्ट मतलब किला, मतलब किला बनाने में शिवाजी महाराज का क्या हुनर था वो देखते हैं, मतलब किला बनाना। देखते हैं क्या है, शिवाजी महाराज प्रोटेक्टेड हिज स्वराज विद द हेल्प ऑफ फोर्ट्स। प्रोटेक्टेड मतलब जो सुरक्षा करना, विद मतलब बच्चों साथ, हेल्प मतलब मदद, फोर्ट मतलब बच्चों किला। क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने जो अपना स्वराज था उसकी उन्होंने सुरक्षा कैसे की थी, किले की मदद से की थी। इन द बुक
आज्ञापत्र और रॉयल एडिक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट्स हैज़ बीन एप्टली सम्ड अप एज फॉलोज। बुक मतलब जो किताब, इम्पोर्टेंस मतलब जो खासियत, फोर्ट मतलब जो किला, एप्टली मतलब जो सही तरीके से, सब मतलब जो बताना है तो खुलासा करना। यहाँ पे क्या बोला है कि एक किताब है जिसका नाम आज्ञापत्र है या तो रॉयल एडिक्ट, उसमें जो किले हैं उसकी खासियत को सही तरीके से बताया गया है, उसमें दिखाया गया है। आगे क्या देखो, द एसेंस ऑफ द होल किंगडम इज फोर्ट्स। एसेंस मतलब जो आप बोल सकते हो ताकत, होल मतलब पूरा, किंगडम मतलब जो राज्य, फोर्ट्स मतलब किला। क्या बोला है कि जो पूरे जो राज्य की जो ताकत रहती है वो किला रहती है, ऐसा ये रॉयल एडिक्ट जो बुक है आज्ञापत्र उसमें बताया गया है। शिवाजी महाराज हैड रोम्ड थ्रू द सह्याद्री रेंजेस इन हिज यूथ। रोम मतलब जो घूमना, रेंज मतलब सीमा, यूथ मतलब जो आप बोल सकते हो कि जवानी के समय, जवान, ठीक है, कम उम्र। क्या बोला यहाँ पे कि शिवाजी महाराज जो थे वो अपने जवानी के समय में जो सह्याद्री जो ये रेंजेस है, जो सीमा, यहाँ पे शिवाजी महाराज घूमते थे। ऑन काउंटलेस ओकेजन्स ही हैड गेज्ड एट द फोर्ट्स सिचुएटेड इन द सह्याद्री। काउंटलेस मतलब जो आप बोल सकते हो अनगिनत, ओकेजन मतलब जो अवसर, गेज मतलब बच्चों घूरना, फोर्ट मतलब किला, सिचुएटेड मतलब बच्चों बनाना। क्या बोले है, क्या बोले कि अनगिनत बार शिवाजी महाराज ने जो ये किला जो सह्याद्री पर बना हुआ था इनको घूरते थे, इस किले को घूरते थे, देखते थे। ये एक सह्याद्री एक माउंटेन है, वहाँ पे जो किला बना रहता था उसे शिवाजी महाराज देखते थे, जो माउंटेन मतलब पहाड़ के ऊपर जो किला था। ही हैड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्वराज। अंडरस्टूड मतलब बच्चों समझना, इंपॉर्टेंस मतलब खासियत, फोर्स मतलब बच्चों किला, प्रोटेक्शन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सुरक्षा। यहाँ पे क्या बोला है कि शिवाजी महाराज समझ गए कि किले की कितनी खासियत है स्वराज की हिफाजत के लिए, स्वराज की सुरक्षा के लिए, ठीक है। आगे देखो क्या है, शिवाजी महाराज बिल्ट ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट, हिल फोर्ट एंड सी फोर्ट। बिल्ड मतलब बच्चों बनाना, ऑल मतलब सब, टाइप मतलब बच्चों अब बोल सकते हो तरह, फोर्ट मतलब बच्चों किला, फॉरेस्ट मतलब जंगल, हिल मतलब बच्चों पहाड़ी, सी मतलब समुद्र। क्या बोला कि शिवाजी महाराज ने हर तरह के किले बनाए, जैसे कि जो जंगल में जो किला रहता है वो, जो पहाड़ी पर किला रहता है वो, और जो समुद्र में किला रहता है वो भी शिवाजी महाराज ने बनाया। अ सी फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जंजीरा। सी मतलब जो समुद्र, फोर्ट मतलब किला, नोन मतलब जानना। क्या बोलते हैं कि एक जो समुद्र में जो जो समुद्री फोर्ट, जो समुद्री किला रहता है उसका जाना जाता है किस नाम से, जंजीरा, ये नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखो आपको क्या है, ही एम्प्लॉयड एक्सपर्ट्स लाइक हिरोजी इंदुलकर एंड आजोजी यादव टू बिल्ड मेनी न्यू फोर्ट्स लाइक राजगढ़, प्रतापगढ़ एंड सिंधुदुर्ग। एम्प्लॉयड मतलब जो काम देना, एक्सपर्ट मतलब माहिर, मेनी मतलब जो बहुत, न्यू मतलब नए, फोर्ट मतलब किले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि शिवाजी महाराज ने बहुत सारे जो माहिर जैसे कि हिरोजी इंदोलकर, आरजोजी यादव, इन लोगों को काम पर रखा नए किले बनाने के लिए, जैसे कि राजगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग, ये सब किले बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने इन दोनों जन को रखा। ही रिपेयर्ड सम ओल्ड फोर्ट्स लाइक विजयदुर्ग, तोराना, रंगना एंड बिल्ड द न्यू फोर्ट ऑफ रायगढ़। रिपेयर मतलब बच्चों मरम्मत करना, ओल्ड मतलब बच्चों पुराने, फोर्ट मतलब किले, बिल्ड मतलब बच्चों बनाना। क्या बोले कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, पुराने जो भी किले थे जैसे कि विजयदुर्ग, तोराना, रंगना, ये सब किलों को मरम्मत करवाई और वापस नए किले भी बनवाए। ही हैड अबाउट 300 फोर्ट्स। अबाउट मतलब जो आप बोल सकते हो बारे में, या तो लगभग आप बोल सकते हो, फोर्ट मतलब किला। क्या बोले कि उनके पास लगभग 300 किले थे। शिवाजी महाराज ने इतने सारे किले बना लिए थे क्योंकि उनको किले की अहमियत मालूम थी। ओके, आगे देखो क्या है, डू यू नो, नो मतलब जो जानना, मतलब कि क्या आप जानते हो, क्या है देखो, इट इज बिलीव्ड दैट द बुक आज्ञापत्र वॉज रिटन बाई रामचंद्र पंत अमात्य एट द ऑर्डर ऑफ द छत्रपति राजा राम महाराज, द यंगर सन ऑफ शिवाजी महाराज। बिलीव मतलब जो माना जाना या विश्वास किया जाना, बुक मतलब किताब, रिटन मतलब जो लिखना, ऑर्डर मतलब आदेश, यंगर मतलब जो छोटा, सन मतलब बेटा।
क्या बोले कि ये माना जाता है कि जो बुक है आज्ञापत्र, इसको किसने लिखा था? रामचंद्र अमात्य इन्होंने लिखा था, रामचंद्र पंत अमात्य इन्होंने लिखा था। किसके आदेश से? छत्रपति राजाराम महाराज, जो शिवाजी के छोटे बेटे हैं, इनके आदेश से इन्होंने लिखा था ये किताब को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यू कैन डू दिस, मतलब आप ये कर सकते हो। क्या है देखो, इन द दिवाली वेकेशन कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑफ अ फोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। वेकेशन मतलब बच्चों छुट्टी, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, मॉडल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मॉडल मतलब बच्चों क्या होता है, जो हम छोटा सा बनाते हैं, कुछ भी किला है तो वो मॉडल आपको बोला है बनाने के लिए। फोर्ट मतलब बच्चों किला, हेल्प मतलब बच्चों मदद, विद मतलब बच्चों साथ, फ्रेंड मतलब दोस्त। क्या बोला है कि आप दिवाली वेकेशन में एक छोटा सा किले का मॉडल बनाओ अपने दोस्त की मदद से। लिस्ट द मटेरियल यू विल नीड टू बिल्ड द फोर्ट। लिस्ट मतलब बच्चों सूची बनाना, मटेरियल मतलब सामान, नीड मतलब ज़रूरत, बिल्ड मतलब बच्चों बनाना, फोर्ट मतलब किला। क्या हो रहा है कि जो भी सामान आपको चाहिए किला बनाने के लिए उसकी एक सूची बनाओ। चूज़ अ सूटेबल प्लेस, चूज़ मतलब बच्चों चुनना, सूटेबल मतलब सही, प्लेस मतलब जगह। क्या बोला है कि एक सही जगह चुनो। प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट टू शो दी अरेंजमेंट फॉर हाउसेज एंड वाटर। प्रिपेयर मतलब बच्चों तैयार करना, ब्लू प्रिंट मतलब बच्चों जो हम कुछ भी बनाने से पहले जो ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनती है उससे पहले ड्राइंग बनती है तो उसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, शो मतलब दिखाना, अरेंजमेंट मतलब बच्चों प्रबंध, हाउसेज मतलब घर, वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि अभी आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करो, मतलब एक ड्राइंग तैयार करो, उसमें दिखाओ कि आप जो घर है और जो पानी है उसका कैसे आप इंतज़ाम करोगे, कैसे प्रबंध करोगे। ठीक है, आगे देखो क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। क्या है देखो, नेम अ फोर्ट और केव स्कल्पचर इन योर लोकेलिटी। नेम मतलब बच्चों नाम, फोर्ट मतलब किला, लोकेलिटी मतलब बच्चों इलाका। क्या बोले कि एक किले का या तो जो केव स्कल्पचर है, जो भी पुतला है सब है आपके इलाके में, उसका नाम बताओ। व्हाट आर्टिकल्स बिल्डिंग्स कैन बी सीन ऑन इट। व्हाट मतलब बच्चों क्या, आर्टिकल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि जो भी लिखा हुआ है, बिल्डिंग मतलब बच्चों इमारत, सीन मतलब देखना। क्या बोले कि उस पर क्या आप लिखा हुआ है या तो कौन सी इमारत आप उसके ऊपर देख पा रहे हो। व्हाट टाइप ऑफ फोर्ट इज इट। व्हाट मतलब बच्चों क्या, फोर्ट मतलब किला। क्या बोले कि वो किस तरह का किला है। टाइप मतलब बच्चों आप बच्चों तरह, किस तरह का वो किला है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अगर आपके इलाके में ऐसा है कुछ भी किला या तो कोई भी मूर्ति ऐसी कुछ है तो आप बताओ। ओके, यहाँ पे आपको वो बोला है, एग्जाम में आपको ये नहीं है कि खाली ऐसी आपको एक्टिविटी दी है, काम दिया है। ओके, आगे देखते हैं चलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या है, बिल्डिंग अ फोर्ट। बिल्डिंग मतलब जो बनाना, फोर्ट मतलब किला, मतलब एक किला बनाना। देखो लोग किला बना रहे हैं, कितनी मेहनत से लोग किला बना रहे हैं। ये पहाड़ के ऊपर एक किला है। ठीक है, ये पहाड़ी किला है। यहाँ पे देखो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स। मैनेजमेंट मतलब बच्चों अब उसको तो प्रबंध या तो इंतजाम, फोर्ट मतलब किला, मतलब कि किले को प्रबंध करना, इंतजाम करना या तो संभालना आप बोल सकते हो। क्या है देखो, शिवाजी महाराज हैड मेड डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फोर्ट्स। मेड मतलब बच्चों बनाना, डिफरेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अच्छे से, अरेंजमेंट मतलब बच्चों इंतजाम, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, फोर्ट मतलब किला। क्या बोले, शिवाजी महाराज ने बहुत ही अच्छे से इंतजाम किया था किले की सुरक्षा के लिए। ऑन ईच फोर्ट द ऑफिसर्स, किलेदार, साबनीज एंड कारखानीज वर अपॉइंटेड। ईच मतलब हर एक, फोर्ट मतलब किला, अपॉइंटेड मतलब बच्चों तैनात करना। क्या बोले कि हर एक किले पर ऑफिसर जैसे किलेदार, साबनीज, कारखानीज, इनको तैनात किया गया था। द साबनीज एंड कारखानीज वर्कड अंडर द किलेदार। वर्क मतलब जो काम करना, अंडर मतलब नीचे। क्या बोले कि जो साबनीज और कारखानीज थे ये किलेदार के नीचे काम करते थे। देयर वर्क इज शोन इन द चार्ट बिलो। वर्क मतलब काम, शोन मतलब दिखाना, बिलो मतलब नीचे। क्या बोले कि इनका जो काम था इन लोगों का, कारखानीज, साबनीज, किलेदार, इनका काम नीचे चार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे देखो ये चार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे किलेदार, किलेदार मतलब जो हवलदार। ठीक है, मतलब जो वहाँ की सुरक्षा के लिए देखते थे, उनका काम क्या था देखो, टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्टर द फोर्ट। प्रोटेक्ट मतलब बच्चों सुरक्षा करना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बच्चों आप बच्चों को देखभाल करना, फोर्ट मतलब किला, मतलब कि किला की सुरक्षा और देखभाल करना इनकी जिम्मेदारी थी। और क्या थी, टू इश्यू ऑर्डर टू द साबनीज एंड कारखानीज। इश्यू मतलब बच्चों आदेश जारी करना। क्या बोले, और इनका काम क्या था, इनका काम था साबनीज और जो कारखानीज थे किले पे दो जन जो और थे, इनको आदेश जारी करना था किलेदार का काम। टू फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड लेटर्स।
फॉलो मतलब बच्चों पालन करना, गवर्नमेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सरकार, ऑर्डर मतलब आदेश, इंस्ट्रक्शन मतलब जानकारी, लेटर मतलब पत्र। और मतलब बच्चों इनका काम क्या था, इनका काम क्या था, जो भी गवर्नमेंट जो भी सरकार के जो आदेश रहते थे, जो भी जानकारी रहती थी उनका पालन करना, और जो भी पत्र सरकार की तरफ से आता था वो सबका पालन करना। अब देखते हैं साबनीज और कारखानीज जो थे इनका काम क्या था। साबनीज का देखो काम क्या था, साबनीज का टू कीप अकाउंट, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन द फूड। कीप मतलब जो रखना, इनकम मतलब जो आप बोल सकते हो कि कमाई, एक्सपेंस मतलब खर्च, फूड मतलब किला। इनका काम क्या था, जो भी खर्च होता था या तो जो भी कमाई होती थी किले पे उसका रिकॉर्ड रखना, उसका एक रिकॉर्ड रखना इनका काम था। और क्या काम था इनका देखो, टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑन द फोर्ट एंड अराउंड इट। कलेक्ट मतलब बच्चों जमा करना, रेवेन्यू मतलब बच्चों अब उसको पैसा, सब्जेक्ट मतलब बच्चों अब उसको जनता, फोर्ट मतलब किला, अराउंड मतलब आसपास। क्या क्या बोल रहे हैं कि और इनका काम क्या था, इनका काम था पैसा या तो टैक्स जनता से जो किले पर रहते हैं या तो जो आजू बाजू रहते हैं उनसे टैक्स जमा करना। टू हैंडल द करस्पॉन्डेंस, हैंडल मतलब बच्चों संभालना, करस्पॉन्डेंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पढ़ा लिखा पढ़ी, मतलब इनको लिखा पढ़ी ये सब संभालने का भी काम था। अब देखो कारखाने, इनका काम क्या था देखो, सप्लाई ग्रेन्स एंड गुड्स टू द पीपल लिविंग ऑन द फोर्ट। सप्लाई मतलब बच्चों देना, ग्रेन मतलब अनाज, गुड मतलब सामान, पीपल मतलब लोग, लिविंग मतलब रहना, फोर्ट मतलब किला। क्या था इनका काम, अनाज और सामान जो लोग किले पर रहते थे उनको उन तक पहुंचाना। टू अरेंज फॉर द अम्यूनिशन फॉर द गन्स एंड फायर आर्म्स एट द टाइम ऑफ वॉर। अरेंज मतलब बच्चों इंतज़ाम करना, अम्यूनिशन मतलब गोली, गन मतलब बच्चों बंदूक, फायर आर्म मतलब हथियार, टाइम मतलब समय, वॉर मतलब बच्चों युद्ध। इनका काम क्या था, इनका काम था कि लड़ाई के समय गोली, बंदूक, हथियार ये सब का इंतजाम करना। टू लुक आफ्टर एंड मेंटेन द फोर्ट एंड द बिल्डिंग ऑन इट। लुक मतलब बच्चों देखना, मेंटेन मतलब संभालना, फोर्ट मतलब बच्चों किला, बिल्डिंग मतलब बच्चों इमारत। और इनका काम क्या था कि जो भी किले किले की देखभाल करना और जो भी किले पे इमारत है उसकी भी देखभाल करना, इनका इनकी ये जिम्मेदारी थी, ठीक है, कारखाने इसकी। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ से मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। ओके, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तब तक आप इस जहाँ तक मैंने पढ़ाया आप अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।